तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 1 से 3 तथा 13 से 16 तक। पाठ का मूल संदेश है, जो शिक्षा आप लोगों को मिली है उसमें दृढ़ बने रहो। भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन और उनके सामने हम लोगों के एकत्र हो जाने के विषय में हमारा एक निवेदन है। किसी भविष्यवाणी अथवा पत्र से जो मेरी ओर से भेजा हुआ जान पड़े, आप लोग आसानी से ये समझकर उत्तेजित न हो अथवा घबरा न जाएं कि प्रभु का दिन आ चुका है। कोई भी आप लोगों को किसी भी प्रकार न बहकाए। ईश्वर ने हमारे सुसमाचार द्वारा आपको बुलाया, जिससे आप हमारे यीशु मसीह की महिमा के भागी बन जाएं। इसलिए भाइयों, आप ढारस रखें और उस शिक्षा में दृढ़ बने रहें जो आपको मौखिक रूप से या पत्र द्वारा हमसे मिली है। हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं तथा ईश्वर हमारा पिता, जिसने हमें इतना प्यार किया और हमें चिरस्थायी सांत्वना तथा उज्ज्वल आशा का वरदान दिया है, आप लोगों को ढारस बंधाते रहें तथा हर प्रकार के भले काम और बात में सुदृढ़ बनाए रखें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। राष्ट्रों को ये घोषित करो, प्रभु ही राजा है। उसी ने पृथ्वी का आधार सुदृढ़ बना दिया। वह न्यायपूर्वक सभी लोगों का न्याय करेगा। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। सागर की लहरें गरज उठें, खेतों में पौधे खिल जाएं और वन के सभी वृक्ष आनंद का गीत गाएं। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। क्योंकि प्रभु का आगमन निश्चित है, वह पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह धर्म और सच्चाई से संसार के राष्ट्रों का शासन करेगा। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 23, पद संख्या 23 से 26। यीशु ने ये कहा, ए ढोंगी स्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, किंतु न्याय, दया और ईमानदारी संहिता की मुख्य बातों की उपेक्षा करते हो। इन्हें करते रहना और इनकी भी अपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। अंधे नेताओं, तुम मच्छर छानते हो किंतु ऊंट निगल जाते हो। ए ढोंगी स्त्री और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम प्याले और थाली को बाहर से तो मांजते हो, किंतु भीतर से लूट और असीम से भरे हुए हैं। रे अंधे फरीसी, पहले भीतर से प्याले को साफ कर लो, जिससे वे बाहर से भी साफ हो जाएं। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।